4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बहुत पहले मैंने राजस्थान का केस पढ़ा था। हाईडेल में काम करने वाले एक कर्मचारी ने, उसके ऊपर इल्ज़ाम था 200 रुपये की चोरी का। 40 साल के बाद ये फैसला निकल कर के आया कि ही इज़ नॉट गिल्टी, वो इसमें आरोपी नहीं है। 200 रुपये का, और उसकी नौकरी चली गई, उसने उत्पीड़न झेला, सारे काम हुए। मुझे लगा कि वाकई ये जो बात कही जाती है कि देर से मिला इंसाफ भी बेइंसाफ़ी के करीब है, ये बिल्कुल ठीक है। हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारी हाई कोर्ट इनके बारे में बोलते हुए बहुत एहतियात रखनी पड़ती है, और जल्दी से आम जन में इनका डिस्कशन भी नहीं होता। मध्य प्रदेश से कैंडिडेट कांग्रेस की राज्यसभा की चुनाव लड़ रही थी मीनाक्षी नटराजन। उनका पर्चा निरस्त कर दिया रिटर्निंग ऑफिसर ने और रद्द कर दिया, और कहा कि इन्होंने अपनी जानकारी छुपाई है। जानकारी ये थी कि तेलंगाना के अंदर उनको एक कोर्ट ने, लोकल कोर्ट ने एक नोटिस दिया था कि क्या आपको इसमें आरोपी बनाया जाए या नहीं। तेलंगाना की कांग्रेस की अध्यक्ष ने किसी वक्त में ये, वहाँ पर एक महिला ने जो 47 साल की है, अपने किसी और नेता पर मॉलेस्टेशन का, उत्पीड़न का इल्ज़ाम लगाया था, जिसमें उन्होंने मीनाक्षी नटराजन से भी शिकायत की। अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने कहा कि उसको निकाल दिया जा रहा है, लेकिन निकाला नहीं। तो जब उसने अपनी कंप्लेंट की उस वक्त भी और कुछ साल बाद भी, तो उसमें मीनाक्षी नटराजन को भी रखा, लेकिन कोर्ट ने उसको कहा कि नहीं, आपसे हम मीनाक्षी नटराजन से पूछ लेते हैं कि इस केस में आपका संज्ञान ले रहे हैं, आप क्या जवाब देती हैं। बस, मुकदमा नहीं था, लेकिन ये जानकारी को मुकदमा लगा रिटर्निंग ऑफिसर को, और उसने मीनाक्षी नटराजन का पर्चा रद्द कर दिया। ये कहानी है। अब पता ये चला है दोस्तों, जब मीनाक्षी नटराजन का पर्चा निरस्त हो गया, दूसरा बंदा वहाँ जीत करके आ चुका है। बीजेपी एक एक सीट पर क्या क्या धांधली कर रही है, इसके बारे में लोगों का क्या क्या कहना है, ये मैं आपको बताने आया हूँ। तेलंगाना कोर्ट ने, उसी नामपल्ली कोर्ट ने उस केस को ही वापस कर दिया। उसने कहा इसके अंदर 4 लोग ऐसे हैं जो कि बड़े पदों पर हैं, लिहाजा हमें हमारे क्षेत्र में नहीं है आपकी बात को सुनना। अब वो केस भी वापस हो गया। कहने का मतलब दोस्तों यह है, लेकिन खेल तो खेला जा चुका है। एक एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी इतनी ज़्यादा तन्मयता से काम करती है कि मीनाक्षी नटराजन का केस का ख़त्म होना, फिर मीनाक्षी नटराजन जब सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट से भी उनको वापस कर दिया गया कि आप जाइए, चुनाव आयोग का काम है, वहाँ जाइए, फिर हाई कोर्ट जाइए, तब देखेंगे। इतने में तो कहानी ख़त्म हो गई। 40 साल गुजर जाएंगे राजस्थान की तरह, कब तक लड़ेंगे। अब ये बताइए दोस्तों, जब आदमी को व्यवस्थाओं के अंतर्गत ये इंसाफ नहीं मिल पाता है, तो उस समय वो क्या करे। उसको कोर्ट ही तो नज़र आते हैं। अब कोर्ट में आपने ये बात कह दी है, जबकि उस रिटर्निंग ऑफिसर का बयान कांग्रेसी नेता ये दे रहे थे, मैं ऑडियो सुन रहा था कि साहब, उसने कहा कि साहब मैं रिटर्निंग ऑफिसर हूँ, मुझे नौकरी करनी है, मेरे पर बड़ा दबाव है, मुझे मालूम है मुझसे ये गलत काम हो गया। मीनाक्षी नटराजन की एक सीट राज्यसभा की पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर रिटर्निंग ऑफिसर, और फिर तेलंगाना की कोर्ट, सब कुछ। क्या है ये तंत्र, इसको मैं क्या कहूँ, बताइए आप। वहीं झारखंड में या छत्तीसगढ़ में, कहाँ, झारखंड गालिबन, वहाँ पर एक अंबानी का दोस्त, उसके भी पर्चे में कुछ कमी थी, उसे 24 घंटे का समय दिया गया, मीनाक्षी नटराजन को समय नहीं दिया गया। जबकि मीनाक्षी नटराजन के बारे में दोस्तों सबको मालूम है कि वो कैसी गांधीवादी लेडी हैं। तो एक सीट जीतने के लिए आपने ये काम कर दिया। वो एक मिसाल सुनिए आपने कि तुम चुटकी भर सिंदूर का तुम क्या जानो रमेश बाबू, सुना था आपने, कीमत क्या जानो। हकीकतन बात यह है कि इस एक सीट की कीमत तो दरअसल मोदी और अमित शाह जानते हैं, जिनको बड़े बड़े काम करने हैं राज्यसभा और लोकसभा में अपना 2/3 बहुमत करके। चलिए पहले मैं आपको अखबारी खबर दिखा देता हूं। हालांकि मैं आपको पूरी बात अपनी बातों में तो बता चुका हूं, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने, लाइव लॉ ने इसको छापा है, आप देख लीजिए। और ये रोना भी रोना होगा। देखें आप, सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दी मीनाक्षी नटराजन की वो प्ली जो राज्यसभा के नॉमिनेशन रिजेक्शन में थी। अलाउ हर टू फाइल इलेक्शन पिटिशन डालिए, जाइए वहाँ तो ज्ञानेश कुमार बैठे हैं सर ज्ञानेश कुमार बैठे हैं। ये तो ऐसी बात हो गई कि जैसे आपने बंगाल के लोगों से कहा 17 लाख 27 लाख, अरे बाद में दे देंगे वोट,
तो बाद में जीत जाएंगी मीनाक्षी नटराजन 6 साल बाद। फिर क्या है। खबर देखें, ये तेलंगाना की कोर्ट का है कि उसने रिटर्न कर दी कंप्लेंट विच लेड टू रिजेक्शन ऑफ मीनाक्षी नटराजन राज्यसभा कैंडिडेचर। वो राज्यसभा कैंडिडेट के ऊपर जो वो लेड कंप्लेंट थी उसको वापस कर दिए लोकल कोर्ट ने। आप देखें, ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दी कांग्रेस लीडर मीनाक्षी नटराजन की प्ली चैलेंजिंग राज्यसभा डिस्क्वालिफिकेशन। अब इसके अंदर दोस्तों बेंच बैठी थी, 329 नंबर था इसका, जुडिशियल इंटरवेंशन ड्यूरिंग द इलेक्शन लीविंग। वो पूरी बात है, अंग्रेजी में पढ़ के आपको क्या सुनाना, मकसद तो मैं बता चुका हूँ आपको। अब देश की अदालतें भी अगर कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि रात को खुल जाती हैं, कभी कभी लोकसभा रात को कोई बिल पास कर देती है। ये चीज़ें ऐसी हैं कि जब इलेक्शन सर पे हो किसी एक आदमी का, कैंडिडेट का, एक वजह अभी मैंने भी देखा, पता नहीं कहाँ की बात है, वो एक विधायक बेईमानी से जीता। मैं भूल रहा हूँ एग्जैक्टली वो तेलंगाना था, कर्नाटक था, तमिलनाडु था कहीं का, या शायद बंगाल का था, कहीं है। अभी खबर सुन रहा था मैं, उसने मुकदमा लड़ा। वो दूसरा मुकदमा जो दो विधायक जीता था बेईमानी से, उसके पूरे 5 साल भी हो गए। सारी 5 साल तक वो दंदनाता रहा। अब कहा कि नहीं उसके अंदर तो कसूर था, तो लिहाजा पूर्व विधायक जो है उसके नाम पर ना लगा के जो हारा हुआ कैंडिडेट था, जो कि बेसिकली जीत गया था, जैसे हरा दिया गया, उसके लगाया। वो सारे भत्ते सत्ते उसको दे दिए गए। लेकिन 5 साल बाद, 6 साल बाद, 7 साल बाद, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है वो केस, तो मैं अभी कल ही परसों सुन रहा था। दोस्तों बात यह है कि न्यायपालिकाओं अभी बैडमिंटन भी खेल रहे हैं इंग्लैंड में, बड़ा मोटा लंबा खर्चा भी हुआ होगा। कुछ लोग कह रहे हैं वकील अपनी तरफ से गए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं वो बैडमिंटन की जो फेडरेशन है उसने खर्च किया, कुछ कह रहे हैं कुछ बिजनेसमैन हैं उनकी तरफ से भी खर्च हुआ है। बहरहाल वो देश का ही पैसा खर्च हुआ, जो भी हुआ। हम इस बात को कुछ कहना भी नहीं चाहते, ना हमें कोई अधिकार। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ दोस्तों, ये जो खेल खेला जा रहा है ना जुडिशरी में, इससे उस जुडिशरी की जड़ें जिस पर पूरे देश को यकीन है या था या अभी तक कुछ हद तक है, वो हिलता है, वो कमज़ोर होता है। तो लिहाजा ये राज्यसभा का मामला नहीं था। मैं बहुत पहले से हमेशा से कहता हूँ, अभी आपको याद होगा उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, तो मैंने उस वक्त एक वीडियो बनाया और मैंने कहा कि उपराष्ट्रपति का नाम क्या है और इनको लड़ने वाले कौन है अगेंस्ट में। आपको 4 महीने बाद नाम याद नहीं होगा। मैं अगर अपने दर्शकों से पूछूं, गूगल तो आप कर सकते हैं कि उपराष्ट्रपति फ़िलहाल उनका नाम बता दीजिए, कुछ लोग बता सकते हैं, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। लेकिन उनसे लड़ने वाले जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे उनका क्या नाम है, मैक्सिमम लोग गूगल ही करेंगे। लेकिन उस वक्त इतना हाइप कर दिया गया था इस मामले को, मुझे लगा इसमें फ़ायदा क्या है। 2 रकात का फ़ायदा नहीं था आपको और मुझे, छोटा मोटा राज्यसभा के ठीक है सभापति हैं, लेकिन इतना ज़्यादा राजनीति चल रही थी, मैं कहा नाम भी याद नहीं होगा, इस राज्यसभा की सीट का नाम भी याद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो जुडिशरी पर किसी प्रकार से प्रहार करने की कोशिश है या उसकी जड़ों को हिलाने की कोशिश है या उसका जो यकीन किसी तरीके से शेकन होता है, वो एक बहुत बड़ी नुकसानदाह है, वो नस्लें भुगतती हैं। बहरहाल आपके सामने खबर है कि अब तेलंगाना कोर्ट ने ही वापस कर लिया। अब क्या होगा, क्या उनका रद्द कर देंगे आप? लेकिन वो तो जीत चुके, वो तो बीजेपी के खेमे में जा चुके। जय हिंद।